जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल श्री कृष्ण ज्ञान गीता के साथ में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं, जीवन में उतारते हैं। आज का श्लोक है अध्याय 1, श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखाः सह शब्दस्तु मूलः कर्ता संघोषो धार्तराष्ट्राणाम। 13। यह श्लोक युद्ध का माहौल चित्रित करता है। दुर्योधन की सेना पूरी तरह से तैयार है। सेनाएं सज चुकी है और अब युद्ध के आरंभ की घोषणा होती है, इन युद्ध वाद्य यंत्रों के गगनभेदी भयानक ध्वनि के साथ। सोचिए, जब हजारों सैनिक हाथियों और रथों के साथ मैदान में हों और एक साथ शंख, भेरी, नगाड़े और गोमुख बजने लगे, तो कैसा लगेगा वो दृश्य। यह कोई साधारण शोर नहीं था। यह था घोषणा युद्ध की, संकल्प विनाश का और साथ ही घमंड की गूंज। गहराई से समझिए क्या कहता है यह श्लोक। कौरवों की तरफ से यह संकेत था कि हम तैयार हैं, हमें किसी का डर नहीं। लेकिन इस गगनभेदी आवाज में एक चीज छुपी थी, अहंकार। कौरव सेना संख्या में ज्यादा थी और शक्तिशाली भी दिखती थी, लेकिन उस आवाज में ना तो धर्म था, ना विवेक। वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, बिना यह समझे कि अधर्म पर खड़ा हुआ युद्ध अंततः विनाश ही लाता है। धीरे धीरे दृश्य बदलता है। अर्जुन का शांत चेहरा, श्रीकृष्ण की गंभीर दृष्टि। सोचिए, अर्जुन की ओर से ऐसा कोई घोष नहीं हुआ अभी तक। क्यों? पांडवों की तरफ से युद्ध सिर्फ विजय के लिए नहीं था, वो था धर्म की स्थापना के लिए। युद्ध एक आवश्यकता था, लेकिन पांडवों ने इसे एक तमाशा नहीं बनाया। शोर मचाना, शक्ति दिखाना आसान है, लेकिन धर्म के मार्ग पर मौन रहकर आगे बढ़ना बहुत कठिन है। अहंकार कभी टिकता नहीं। कौरवों का यह घमंड और घोष आने वाले विनाश का पहला संकेत था। धर्म का मार्ग शांत होता है, लेकिन शक्तिशाली होता है। असली युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी होता है, और उसमें शोर नहीं, संयम चाहिए। चलिए आज इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़े। क्या हम भी जीवन में बिना बात शोर मचाते हैं? क्या हम भी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जब भीतर डर छुपा होता है? या हम अर्जुन की तरह शांत रहते हैं, लेकिन भीतर से मजबूत रहते हैं? जय श्री कृष्ण। चेरी ब्लॉसम। धर्म के मार्ग पर चलें और अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करें। राधा कृष्ण।